औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखें, आमीन। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने आपके तमाम मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश की है, चाहे तो वो जिनसी हो या वो किसी और हवाले से हो। तो आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इस तरह का है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये टॉपिक भी आपको पसंद आएगा। और मज़ीद इस तरह की हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो चले चलते हैं टॉपिक की जानिब। तो आज का जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो है मुबाशरत बैठ कर करना। बहुत सारी बहनों ने ये अपने माइंड में बना लिया है कि बैठ कर मुबाशरत करना कुछ इस तरह है कि मर्द लेट जाए और औरत उसके ऊपर बैठ जाए। तो वो ये समझती है कि इस तरह मुबाशरत करने को बैठकर मुबाशरत करना होता है, तो जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए अगर मर्द चाहता है कि औरत बैठकर सेक्स करे या दोनों चाहते हैं कि बैठकर सेक्स करे, तो फिर इसके लिए आपको एक कुर्सी का इंतखाब करना पड़ेगा। और कुर्सी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि जिसके बाजू ना हो, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर भी हम कुछ इस तरह की कुर्सियों का इंतखाब करते हैं। तो मर्द उस कुर्सी पर बैठ जाए और खातून उसकी तरफ मुंह करके बैठ जाए, तो इसको बैठकर मुबाशरत करना कहते हैं। इससे आपके जिस्म के तमाम हिस्से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और जिससे आप एक दूसरे का लम्स महसूस करते हैं और एक दूसरे को भरपूर लुत्फानंदोज होने की कोशिश करते हैं। तो बैठकर मुबाशरत करने का सही तरीका ये है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका तरीका नहीं पता और वो ये समझती हैं कि मर्द लेट जाए और औरत उसके ऊपर बैठ जाए तो फिर इसे बैठकर मुबाशरत करना कहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह मुबाशरत करना कि मर्द लेट जाए और औरत ऊपर बैठ जाए, तो इससे मर्द थकावट फील करता है और उकताहट महसूस करता है, जबकि औरत भी इससे बहुत ज़्यादा थक जाती है और उन्हें मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। और जो ख़वातीन मर्दों के ऊपर बैठकर सेक्स करती है तो फिर उनके घुटने भी थक जाते हैं और फिर वो सेक्चुअली अपनी सेक्स की जो टाइमिंग है उसे आगे नहीं बढ़ा पाती, क्योंकि उन्हें वो फीलिंग्स आती ही नहीं, क्योंकि घुटनों में दर्द ही इस कदर होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी थक कर साइड पे हो जाती है और जिसकी वजह से दोनों का फितरी अमल रुक जाता है और चिड़चिड़ापन और झुंझुलाहट उभर आती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हर एक को पता होना चाहिए कि बैठकर मुबाशरत करना किसे कहते हैं और ये किस तरह की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप बैठकर मुबाशरत करें तो फिर आपको इसका असल तरीका पता होना चाहिए कि बैठकर मुबाशरत करने का तरीका क्या है और उससे हमें लुत्फ किस तरह मिलेगा। तो उसके लिए आपको हमेशा कुर्सी का ही इंतखाब करना है। तो कुर्सी पर बैठकर मुबाशरत करने का मतलब ये है कि इससे फिर मर्द अपनी बीवी के पूरे जिस्म को सहला सकता है, उससे रोमांस कर सकता है और अपनी बीवी के जिस्म को फील कर सकता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को चूम सकता है। तो ये बैठकर मुबाशरत करने का असल तरीका होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आपको ये तरीका समझ भी आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।